हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच, और फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। गाइस, एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करें। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना आप ले सकेगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी आपको प्रेस करना है ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो आप तुरंत देख सको। जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वही रीडिंग में आ रहा है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच, सिचुएशन क्या है। सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच। ओके, एक कार्ड आया, बर्डन। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स से में नए लिब्रेक वेरियस हो सकते हैं ये, या तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस इनका शाइन हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता यार, आपकी ये जो बंदा या बंदी है ना, पता नहीं क्यों ये खुश नहीं है। फिर भी इस एनर्जी से ये बाहर क्यों नहीं निकलते कि इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक। अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो इनका हेल्थ पर ही असर पड़ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ हेल्थ इशू भी इनको हो रहा है, खुश तो नहीं है ये पर्सन, बट किसी और के कंट्रोल में है। ठीक है, कोई इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि इनको ना अपने डिसीज़न ही नहीं लेने दे रहा है। और आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हैं, बिल्कुल होपलेस हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। ठीक है, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इनकी खुशी किस में है। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी किस में है, ये क्या चाहते हैं, ये बता सके उस पर्सन को। ये इनके फैमिली की कोई मेंबर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इनको कोई और रास्ता दिखा रहे हैं। और ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये पर्सन उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो कि इनको दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पर्सन बिल्कुल भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इनकी खुशी किस में है वो उनको कह सकें, आपके लिए अपने अपने खुद के लिए डिसीज़न ले सकें, अपने खुद के लिए स्टैंड ले सकें। तो आप खुद ही सोचिए, जो पर्सन खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो आपके लिए क्या लेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना, मैं क्या कहूँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा रीडिंग में आता है, पता है, काफ़ी ज़्यादा आता है कि ये पर्सन किसी और के कंट्रोल में है, खुश नहीं है वहाँ पर। फिर भी इनमें हिम्मत ही नहीं है यहाँ से निकलने की। क्या कहूँ मैं, खुश तो नहीं है, मायूस है, परेशान है, फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ को दे दिया है। ठीक है, तुम जैसा चाहो, इस तरह का। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या है। इनकी एनर्जी से ना आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, आप बिल्कुल निराश हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इनके इस एनर्जी से। इनको ऐसे देखकर आपको कभी कभी इन पर गुस्सा भी आता है, मायूस भी होते हो, परेशान भी होते हो, हर्ट भी आपको फील होता है, पर आप इनका वेट भी करते हो, इनसे प्यार भी करते हो। इनका कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार भी होता है कि कब ये पर्सन अपने पावर में आए, बट बिल्कुल भी मुझे राइट नाउ नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन अपने पावर में है। इधर ये परेशान है, इधर आप परेशान हो। मुझे लग रहा है ऑलरेडी ना आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है इनका। ठीक है, आप रोते भी हो, और देखिए मुझे ना सिर्फ आप ही नहीं दिखाई दे रहे हो, ये पर्सन भी मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इनको चेस मत कीजिए। ठीक है,
ये पर्सन को इस पर्सन को डील करने दीजिए। इनको ना अपने पावर में आना है। ओके, इनको एक सही डिसीज़न लेना है, क्योंकि ये पर्सन एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, पेन में हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा रोते हैं आपको याद करके। ओह माय गॉड, मुझे आप दोनों की सेम एनर्जी दिखाई दे रहा है यार। आप दोनों के बीच फाइट तो हो गई है। ओके, आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स हुआ है, फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपने इनको काफ़ी ज़्यादा सुनाया, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाया, काफ़ी ज़्यादा मिलकर आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ या फ़ोन कॉल पे, जैसा भी हो, पर आप दोनों के बीच फाइट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पर आप दोनों का कनेक्शन ऐसा ना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप दोनों को ही पास्ट मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तड़पाती है, रुलाती है। देख रहे हो आप लोग, आप दोनों मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले आप दोनों देखिए, मुझे ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यस, आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो, नाराज़ हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि इनकी गलती है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ही गलती है, ठीक है। तो इनको भी उतना ही हर्ट होता है जितना आपको हर्ट होता है। जितना आप इस सेपरेशन से, नो कांटेक्ट से जितना आप परेशान हो, हर्ट हो, उतना आपके पार्टनर भी मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपके लिए उतना ही रोते हैं, तड़पते हैं जितना आप तड़पते हो। और ये भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, अगर फैमिली इशू है तो फैमिली मान जाए, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना गाइस, ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं यार। ओके, और आपको सोसाइटी में, अपने फैमिली में, आपके फैमिली में रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप दोनों के बीच फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, आप दोनों की मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है कि फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कुछ है ना, तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि अगर इन्होंने आपसे यूं ही शादी कर लिया बिना फैमिली के मर्जी से, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्पेक्ट लोगों के बीच, ये नहीं चाहते कि आपकी वैल्यू ना करें लोग या आपको रिस्पेक्ट ना दे। ये पर्सन हमेशा आपको रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से, सोसाइटी से। इनकी एनर्जी ऐसा है कि आप हमेशा खुश रहो, ये पर्सन खुश रहे, और आप दोनों का मैरिज ऐसा हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। और भगाने से क्या होगा, यही इनकी एनर्जी है। अगर ये पर्सन ऐसा कुछ करते हैं गलती इस तरह के भगाने वगाने वाला, तो ना ही इनका रिस्पेक्ट रहेगा और ना ही आपका। तो ये पर्सन चाहते हैं कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ ये पर्सन आपसे शादी करे, आपसे मैरिज करे। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। हाँ, थोड़े से इस एनर्जी में है, पावरलेस एनर्जी में है, बट आपसे प्यार काफ़ी ज़्यादा करते हैं। आप भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, नो डाउट। और देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच, सिचुएशन क्या है अभी यार। क्या कहूँ मैं इस पर्सन के लिए, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है। क्या कहूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनको ना आपसे बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों को शांति के साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बात, इनको ना अपने लिए, आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये अपने फैमिली से या लोगों से, फैमिली ही दिखाई दे रहा है मुझे और कोई नहीं, ठीक है।
या उस सिचुएशन में जहाँ पर ये पर्सन खुश नहीं है, इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पर से, ठीक है, कि ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, आपसे दूर रहकर ये पर्सन खुश नहीं है। इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने पावर में आने की ज़रूरत है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। इनको एक सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल पता है इनको कि आप इनका वेट कर रहे हो, इनको एहसास होता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा फील कर पाते हैं कि इन्होंने यस आपको हर्ट पहुंचाया है और ये भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं आपके बिना। तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि आपको क्या करना है, तो गाइस टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए सब कुछ, ओके, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जितना करना था आपने ऑलरेडी आपने कर लिया है, आप कर चुके हो। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो भी निर्णय लेना है इस पर्सन को लेना है, क्योंकि मुझे कंट्रोल इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। इनको स्टैंड लेना ज़रूरी है, ओके, अपने पावर में आना ज़रूरी है। तो आप खुद को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए और इनको भी अच्छी एनर्जी भेजिए ताकि ये पर्सन अपने पावर में आ सके। क्योंकि ना मुझे इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्सन इनके अराउंड है, इनके आसपास है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। तो टोटली मुझे इनका दिमाग ख़राब दिखाई दे रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। देख सकते हो आप, माइंड का कार्ड आया है, यानी कि ना कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, काफ़ी ज़्यादा। इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये थक चुके हैं अपनी लाइफ से। अपने कैरियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। फूल और कुछ लोग के डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही जल्द, 1 मंथ के अंदर होगा ये। 8 मंथ्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके, 1 मंथ के अंदर, ठीक है। कुछ लोग के 1 मंथ के अंदर आप दोनों का यूनियन हो सकता है, या इनकी तरफ से आपको कुछ साइन मिल सकता है, या ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए 8 मंथ, कुछ लोग के लिए 7 मंथ्स, कुछ लोग के लिए 1 मंथ के अंदर ही होगा ये। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, बिल्कुल भी आपको कंपेयर नहीं करना है कि उनका रिश्ता कैसा, उनका रिलेशनशिप कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसे हो गया है, या आप दोनों के बीच कास्ट अलग, रिलीजन अलग है, बैकग्राउंड अलग है, वो बिल्कुल टोटली अलग है, आप टोटली अलग हो, आप दोनों की फैमिली में कितना ज़्यादा अंतर है। अगर किसी भी तरह का कंपेयर कर रहे हो मत कीजिए, ठीक है, मत कीजिए। अपने पर्सन का किसी और के साथ कंपेयर करना, अपने रिश्ते का किसी और के रिश्ते के साथ कंपेयर करना कि उनका कितना अच्छा है, या हाँ ऐसा है वैसा है, नहीं, किसी तरह का कंपेयर आपको नहीं करना अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। और देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। स्वर्ड्स का एनर्जी कितना ज़्यादा आया, ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, कनेक्शन क्या है आपके रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर ही एक नई शुरुआत होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच, ओके। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ओके, और आप दोनों के बीच एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है।
कुछ लोग के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो, आपकी लाइफ में कोई और आ सकते हैं, कोई नए पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आपका मैरिज होने का चांसेस है। ओके। और कुछ लोग के लिए आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके लवर के साथ ही आपकी यूनियन होने का चांसेस है। बट कोई और जगह आप सेटल हो सकते हो। ओके, कहीं और, कोई और सिटी या कोई और कंट्री प्लेस आप दोनों सेटल हो सकते हो। ओके, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। गाइस, कुछ लोग ले, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यस डेफिनेटली आप अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे अगर आपको ऐसा लगता है। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ये रिलेशनशिप, तब आपको मूव ऑन करना ही चाहिए। ठीक है, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, जो कि मैं देख पा रही हूँ। आपको हर्ट के अलावा, आपको पेन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में आपको हर्ट काफ़ी ज़्यादा मिला है, पेन काफ़ी ज़्यादा मिला है, धोखे मिले हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। एक सही पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, जब आप मूव ऑन करते हो उनके साथ आपका एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। और अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो। कुछ लोग के लिए आपको नए लव का कुछ लोग के लिए नए न्यू लव का ऑफ़र आपको मिलेगा। ठीक है, एक नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपसे प्यार करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। और कुछ लोग के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो इस रिश्ते का एंड होगा। ठीक है, इस रिश्ते का एंड होगा। और अगर ये एक टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है, ये एक सही पर्सन है, ट्रू लव है, अगर ये पर्सन अपने पावर में आते हैं, आपके लिए डिसीज़न लेते हैं, आपके हक में लेते हैं, आपको नहीं छोड़ते ये पर्सन, अगर आपके लिए स्टैंड लेते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, इस एनर्जी से बाहर आए, तो इस पेनफुल सिचुएशन का एंड होगा, इस सेपरेशन का एंड होगा और आप दोनों के बीच एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, जो ब्यूटीफुल होगी, खूबसूरत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के लिए डेफिनेटली यार, आपके पर्सन एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इनको कोई और कंट्रोल करता था, डेफिनेटली ये पर्सन अपने पावर में आ रहे हैं और आपके लिए डिसीज़न लेंगे, आपके हक में लेंगे। अगर ये आपके बेबी के फादर हैं, मदर हैं, आपके हक में निर्णय लेंगे। ठीक है, आपको नहीं छोड़ेंगे ये। आप दोनों मुझे कहीं और सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो।